हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए, यदि संभव हो तो मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का स्क्वायर से बड़ा है 5 और इससे बड़ा है 3 का स्क्वायर। मतलब अतः √5 का मान 2 और 3 के बीच में होगा। अर्थात यह एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। मतलब √5 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आएगा। मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। मतलब कि √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और पॉइंट में है, तो ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मान ले √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या के लिए अंशाधार होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ, अब यहाँ से कंडीशन हम लोग लिखेंगे, जहाँ धन पूर्णांक P और Q, जहाँ धन पूर्णांक P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात PQ सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य 2 संख्या जिसका फैक्टर 1 हो, उसके सिवा और कोई उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो संख्या सह-अभाज्य कहलाती है। तब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, रूट से रूट कट जाएगा, 2 से रूट कट जाता है, P² बाई Q²।
या इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। जो q यहाँ बट्टा में, इसको इधर अगर ले जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा। 5 बराबर pq स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अतः 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा बट्टा में होगा और बट्टा में आएगा तो ये 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बताए थे, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अतः 5 p को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1 से, थ्योरम नंबर 1 से। जो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा। अब फिर यहाँ देखें, अब पुनः फिर मान ले कि p बराबर 5k, जहाँ k एक पूर्णांक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर p का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर और 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 के 25, 5 का स्क्वायर 25 और k का k स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का हम लोग मान यहाँ देखें, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो पी स्क्वायर का मान हमारा कितना है 5q स्क्वायर। तो यहाँ हम मान रख देंगे, पी स्क्वायर बराबर हम रख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। और यहाँ से हम q स्क्वायर बराबर 25, यहाँ 5 को गुना में है तो इधर बट्टा में लाएंगे 5k स्क्वायर। और फिर अगेन चलेंगे यहाँ q स्क्वायर, यहाँ 5 से हम काट देंगे 5 बार में तो यहाँ बचेगा 5k स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, q बराबर है। फिर अतः 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन फिर वही बात, लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है। अतः 5 जो है q को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1 से, क्योंकि 5 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे। अतः 5 जो है q को विभाजित करेगा, ये प्रमेय 1 में है जो 5 q स्क्वायर से विभाजित करता है, 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, प्रमेय 1 का थ्योरम है। अतः अब इसका हम निष्कर्ष लिखेंगे कि आखिर √5 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो लिखें
अतः 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु हमने माना था, हमने यहाँ फर्स्ट में माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु हमने माना था कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है। अतः हमारी मान्यता, जो हमने माना था, जो हमारी मान्यता गलत है। आ गया ना यहाँ, गलत है। अर्थात अब यहाँ पर मेन पॉइंट लिखाएगा, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः, फिर यहाँ लिखिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखा, इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम बोर्ड में बनाएंगे तो आपका एग्ज़ामिनर नंबर नहीं काटेगा, जो कॉपी जांचेगा। ये देखिए, क्योंकि हमने शुरू में ये मान लिया था कि जो √5, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग असंभव को संभव बनाने के लिए माना। लास्ट में वही आया कि हमारा निष्कर्ष निकला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। समझें? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।